आज का हमारा टॉपिक होगा अनंत विस्तार के कुचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए कि एक कुचालक प्लेट है और उसका क्षेत्रफल A, मान लीजिए यह एक कुचालक प्लेट है और इसका क्षेत्रफल A है। अब इस कुचालक प्लेट को जब आप प्लस क्यू आवेश देते हैं तो आवेश इसके एक तल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं यह एक कुचालक हमारा प्लेट है और इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो इस कुचालक प्लेट के एक तल पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहां मैंने लिखा है कि माना अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के एक तल पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, प्लेट का क्षेत्रफल A तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है। अब इस कुचालक प्लेट आवेशित जो कुचालक प्लेट है, इस प्लेट के दोनों तरफ का मतलब कि इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, यहां भी और इधर यहां भी, इस प्लेट से समान दूरी पर इस साइड में बिंदु P पर यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अगर है, तो इस प्लेट के कारण इसके बाहर बिंदु P पर, यहां पर इस प्लेट के कारण इसके बाहर स्थित बिंदु P पर, यहां अगर कर दिया जाए कि प्लेट से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगी। तो यहां मान लीजिए कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसके प्लेट के तल के लंबवत इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। इसी तरह से इस प्लेट से R दूरी पर, यानी कि जितनी दूरी इधर लेंगे ठीक उतना ही समान दूरी पर इधर अगर देखें प्लेट के दूसरे साइड में, इस साइड में, इधर यहां पर समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो यह भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु P जो है इसके चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल DA मानते हैं। ठीक है। यानी इस बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल DA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से यह बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल DA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। यानी कि अल्पांश का क्षेत्रफल DA और वैद्युत क्षेत्र दोनों समदिश है, दोनों एक ही दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर है, ये तल है और इससे समान दूरी पर यहां पर पैरेलल एक गॉसियस पृष्ठ बन जाएगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान। ठीक है। अब इस अल्पांश के क्षेत्रफल को अगर हम मिला दें, ये दोनों को क्या करते हैं, अगर हम मिला दें तो एक बेलन बन जाएगा। ठीक। और इस बेलन के दोनों सिरे, यानी यह सिरा और यह सिरा, ये दोनों सिरे क्या होंगे कि इस प्लेट के समानांतर होंगे। प्लेट अगर ऐसा है, इस तरह से अगर प्लेट है, तो जो बेलन आपका बनेगा उस बेलन का इधर का सिरा भी और इधर का सिरा भी, ये दोनों सिरे जो होंगे वो कैसे होंगे, तो प्लेट के समानांतर होंगे। तो इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जब हम ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है कि आवेशित अचालक प्लेट से प्लेट के लंबवत R दूरी पर दोनों ओर स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है। ठीक है। अब बेलन के सिरे से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा, यहां से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ D E dA प्लस इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA हो जाएगा। ठीक है। तो कुल फ्लक्स यानी कि इस बेलन से होके और इस बेलन से होके गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो समथिंग के मान के बराबर होगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, यानी बेलन का जो सिरा है, सिरे का जो क्षेत्रफल है, वह DA, दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे, तो यह जो समीकरण नीचे हमने लिख रखा है, यहां से ये आप लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू, E को आप बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DA प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ DA। ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या है कि संपूर्ण गॉसियस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, गॉसियस पृष्ठ के जो सिरे का क्षेत्रफल होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ DA से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस हियर, since integration of
डी ए को अगर ए मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई इजकल टू ई ए प्लस ई ए, तो ये हो जाएगा फाई इजकल टू 2EA। एक समीकरण आपको ये मिलता है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जब ये मिल जाएगा, यानी कि इस गासियस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि गॉस प्रमेय से इसका कंपेयर कर देते हैं, इसको तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन 0। ये समीकरण हो जाएगा आपका 3। ये भी फाई इक्वल टू 2EA है, ठीक है, और ये फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0 है गॉस के प्रमेय से, ठीक है। इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा, समीकरण 2 और 3 को यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2EA इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो आपको E निकालना है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 A। हियर सिंस Q इज इक्वल टू कितना, सिग्मा A होगा, तो ये मान जब आप रखेंगे तो ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन 0 A। इसमें से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये आपको प्राप्त हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0। तो किसी कुचालक प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि ये गासियस पृष्ठ है, ये भी गासियस पृष्ठ है। अब गासियस पृष्ठ जो बेलन बनता है, गासियस जो बेलन बनता है, उसका वक्र पृष्ठ भी हम देख लेते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ कहां स्थित होगा, इसका वक्र पृष्ठ यह गासियस पृष्ठ का एक सिरा है, जो यह सिरा इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा, ठीक है। यहां पर अगर कोई पृष्ठ ले लिया जाए तो यह गासियस पृष्ठ जो होगा पर स्थित पृष्ठ होगा, यानी गासियस बेलन के पृष्ठ पर स्थित वक्राकार पृष्ठ होगा। तो इस वक्राकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर कार्य करेगा, ये dA, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से पृष्ठ के तल के लंबवत इस दिशा में कार्य करेगी, इस दिशा में ये E होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। यह दोनों क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इसके चारों ओर अल्पांश का जो क्षेत्रफल है गासियस बेलन पर स्थित वक्र पृष्ठ पर स्थित इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर कह दिया जाए तो डी फाई है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू dA इज आल्सो इक्वल टू E dA cos थीटा। अब यहां थीटा का जो मान है, ये थीटा इक्वल टू कितना, 90 अंश है। तो यहां थीटा का मान जब 90 अंश आप रखेंगे, dA cos 90, तो ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस गासियस बेलन के वक्राकार पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी लंबवत इस दिशा में, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात होगा वो इस बेलनाकार जो पृष्ठ है, जो बेलन है, बेलन के सिरे से ज्ञात होगा, और इसके सिरे को उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस कुचालक प्लेट के कारण दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि ये लिखे हैं कि दो विपरीत आवेशित समानांतर अचालक प्लेट के कारण या उसके कारण बीच में या उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दो अचालक प्लेट है और दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर है। तो जब हम किसी अचालक प्लेट को उसको आवेशित करते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि दो प्लेट है, एक प्लेट अगर कह दिया जाए
कि यह प्लेट एक धन आवेशित प्लेट है। इसका नामकरण अगर आप कर दें तो ये मान लीजिए कि यह एक धन आवेशित प्लेट है, ए प्लस क्यू आवेश इस पर उपस्थित है, यानी कि पृष्ठ के तल पर धन आवेश उपस्थित है। और इसके समानांतर जो दूसरी प्लेट है, ये अगर कह दिया जाए कि ए के समानांतर दूसरी जो हमारी प्लेट है, यह प्लेट है बी, इस पर विपरीत आवेश मतलब धन आवेश है, तो ऋण आवेश समान रूप से वितरित है, यानी इसके पृष्ठ पर ए पर धन आवेश और बी पर ऋण आवेश स्थित है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऐसी हैं तो समानांतर है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि दो अचालक समानांतर प्लेट ए व बी पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश, धन आवेश व ऋण आवेश उपस्थित हैं। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी इसके प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है ये सिग्मा है। ठीक है, प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है यह सिग्मा है। हमको ज्ञात करना है कि इस प्लेट और ये प्लेट ए और प्लेट बी जो दोनों पर विपरीत आवेश उपस्थित हैं, इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में मान लीजिए यहां पर उपस्थित बिंदु P है, P1 कह दिया जाए कि दोनों प्लेटों के बीच में स्थित बिंदु P1 है, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये प्लेट यानी धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके तल के इस दिशा में होगा। ठीक है, तल जो प्लेट है इसका तल ये है और इस तल के लंबवत बाहर की ओर इस दिशा में होगा। तो मान लीजिए कि धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अगर है तो E1 की दिशा ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से यहां हम लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेशित प्लेट ए के कारण दोनों प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एक समीकरण। ठीक, अब दूसरा जो कंडीशन है, ये ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अंदर की तरफ होगी, यानी इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। और ऋण आवेशित प्लेट के कारण चूंकि ऋण आवेश है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ऋण आवेशित प्लेट B के कारण बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यानी धन आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा और ऋण आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु P पर यानी दोनों प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोनों प्लेटों, यहां लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है तो धन आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता इस दिशा में, ऋण आवेश के कारण इसी दिशा में होगी। तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो E = हो जाएगा E1 + E2
इसमें आप मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा E इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो दोनों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो E इजकल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इस प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कि इस प्लेट के बाहर स्थित कोई बिंदु यहां पर मान लिया जाए कि P2 है। ठीक है, इस प्लेट के बाहर स्थित कोई बिंदु मान लिया जाए जहां बिंदु P है, P2 है, और इस बिंदु P2 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी धन आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। ये E1 की दिशा क्या होगा, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, और ऋण आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न जो तीव्रता होगा ये E2 का जो मान होगा ये भी इसके तल के लंबवत अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, यानी बाहर इस दोनों प्लेटों के कारण इसके बाहर स्थित कोई बिंदु अगर मान लिया जाए यह P2 है, तो P2 पर धन आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, और ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी यह प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, यानी दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो यहां हम नोट करके लिख सकते हैं कि बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। देख रहे हैं, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। दोनों जो मान रखते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो दोनों निरस्त हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो समानांतर कुचालक प्लेट के कारण प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है,